क्या हुआ मेरे बच्चों, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास स्वयं चलकर आए हैं ताकि तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकाल सकूं, जिन परेशानियों से तुम अपने जीवन में फंसे हुए हो। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे अपने ही तुम्हारे जीवन में वह जहर घोल रहे हैं जो तुमसे नफ़रत करते हैं। इसलिए आज जो तुम्हारे पिता तुम्हें बताएंगे उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि तुम कोई भी लापरवाही करोगे तो उसका नतीजा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक दुख लेकर आएगा। और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी बच्चा दुखी हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना ताकि तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वही लोग तुमसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं। आज का यह कलयुग इतना अधिक पापी हो चुका है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें अब धोखा देने लगे हैं। लेकिन जब तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास हैं तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैं तुम्हें समाधान बताने के लिए आया हूँ कि कैसे तुम्हें अपनी परेशानियों से बाहर आकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी है। उन लोगों को तुम्हें पीछे करना है जो लोग तुम्हें पीछे करना चाहते हैं, और उसके लिए तुम्हें आज वह सारे कार्य करने होंगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगा। मेरे बच्चे, हर एक कार्य तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और हर कार्य तुम्हें नई मंजिल पर लेकर जाएगा। सबसे पहला कार्य तुम्हें जो करना है आज वह यह है कि तुम्हें अब उन लोगों की बातों में नहीं आना जिन लोगों की बातों में आकर तुमने अपने जीवन को इतना अधिक दुखों से भर लिया है। जो तुम्हारे मुंह के आगे मीठा बोलते हैं, ऐसे लोगों से तुम्हें बचकर रहना है। यह वही लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, परंतु पीठ पीछे जहर घोलने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तो वह हूँ जो हर जगह विद्यमान हूँ। मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे बाहर भी मैं ही हूँ। मेरा क्या रंग क्या रूप है यह तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मैं वह माया हूँ जो संसार में किसी भी व्यक्ति के समझ से परे हूँ। मैं आदि अंत अनंत हूँ। मैं तुम्हारा महादेव हूँ और मैं आज जो तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन में चल रही चीज़ों को देखकर बोल रहा हूँ। इसलिए मुझे देखने के बाद तुम अनदेखा करके यह साबित मत कर देना कि तुम मेरे सच्चे भक्त नहीं हो। तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास को
जगाना होगा, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना तुम कोई कार्य करने के काबिल नहीं हो। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास खो देता है वह कभी सफल नहीं हो पाता, और यह तुम भी जानते हो। तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है, जिसके लिए तुम्हें अब मेहनत करनी है। तुम जो भी कार्य करो उसमें यह विश्वास रखो कि मेरा कार्य मेरे महादेव द्वारा अवश्य पूरा होगा। सृष्टि के कण कण में महादेव का वास है, लेकिन फिर भी तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर से लेकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ तुम जाते हो वहाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ केवल तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी बातों को अनदेखा करते करते स्वयं के जीवन को बुराई के मार्ग पर ले जाओगे। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने महादेव को हमेशा के लिए खो दोगे। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उससे कई अधिक तुम्हारी चिंता करता हूँ। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि तुम अपने जीवन के लिए चिंतित नहीं हो। यदि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हारा जीवन बदल सके, तो मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे लिए चिंतित रहूँगा। यदि तुम अपने पिता को चिंता में डालकर अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो यह तुम्हारा प्रेम है। अब तुम यह स्वयं फैसला करो कि तुम्हें अपने पिता को किस प्रकार का प्रेम देना है, चिंता का या फिर सुख का। मैं भगवान अवश्य हूँ, लेकिन यह भी सत्य है कि मैं कर्मों के हिसाब से ही फल प्रदान करता हूँ। यदि तुम अपने कर्म ही खराब करोगे तो मैं तुम्हें किस प्रकार से बार बार बचा पाऊँगा। मेरे बच्चे, तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझे बहुत अधिक प्रेम करते हो, तो अब वह प्रेम साबित करने का समय है। मैं जो बातें तुम्हें आज बता रहा हूँ उसे करने मात्र से ही तुम्हारे जीवन के काले अंधेरे तथा दुख दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से मेरे प्रिय रहे हो, लेकिन आगे तुम्हें इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से प्रिय होता है। मैं तुम्हें उस अंधकार में देखकर बहुत अधिक परेशान हो चुका हूँ जिस रास्ते पर तुम जाने की सोच रहे हो। यदि तुम उस रास्ते पर चलने की सोचोगे जिस रास्ते पर बुराई है, तो तुम भी उन बुरे लोगों की तरह बन जाओगे जो अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करके भी अंत में बुराई का रास्ता चुन लेते हैं।
यह बात तुम जानते हो कि किसी भी इंसान के लिए हमेशा सुखी रहना संभव नहीं है। हम ईश्वर को भी स्वयं दुखों से गुजरना पड़ता है। हमने वह सारे दुख देखे हैं जो तुम इस समय अपने जीवन में देख रहे हो, लेकिन यदि ईश्वर भी यह सोचे कि जीवन में दुख आने से सब कुछ समाप्त हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम इस संसार को कभी संचालित नहीं कर पाएंगे। इस संसार में सबसे बड़ा महत्व समय का है, और समय ही एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर को भी अपने चक्र में उलझा देती है। समय के अनुसार ही तुम्हें वह कार्य करने होंगे जो जिस समय पर पूरे होते हैं। जैसे सूर्य प्रातः काल में जल्दी आकर पूरे संसार को जगाता है और शाम होने पर चंद्रमा अपनी रोशनी से संसार को रोशन करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने समय के अनुसार ही कार्य करने होंगे, अन्यथा तुम्हारा जीवन कभी सही प्रकार से नहीं चल पाएगा। तुम्हारे घर में जो भी परेशानियां इस समय बसी हुई हैं, उन सभी परेशानियों को तुम अपने आत्मबल और आत्मशक्ति से दूर कर सकते हो। फिर चाहे वह तुम्हारे घर की दरिद्रता हो या फिर तुम्हारे रिश्तों में आ रही कोई बड़ी परेशानी हो, इन सब का समाधान तुम्हारे अपने हाथों में है। यदि मन के भीतर यह संकल्प दृढ़ कर लिया जाए कि मुझे हर हालत में स्वयं को बदलना है, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें पीछे नहीं ला सकती, फिर चाहे वह स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, इस संसार में जब तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अकेले पड़ जाओगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम मुझे बस इतना वचन देना कि तुम कभी ऐसी कोई मुसीबत अपने जीवन में नहीं लाओगे जो तुम्हारे जीवन को खराब करने का कार्य करे। यह जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन की बातें इतनी अधिक सरल और जटिल दोनों हैं कि समझने वाला इसे आसानी से सुख और शांति से काट सकता है, और ना समझने वाला इसे दुख और अशांति में काटता है। लेकिन सारा खेल तुम्हारे स्वयं का है। तुम जैसा खुद को बनाओगे, वैसे तुम बनते जाओगे। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे यह वचन लेकर जाना चाहता हूँ कि तुम कभी मुझे परेशान नहीं करोगे। मैंने तुम्हें वह मार्ग बताया है जो तुम्हारी आंखें खोलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखा देगा। मेरे बच्चे, अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, लेकिन रोशनी की एक छोटी चिंगारी से दूर हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में दुख कितने ही बड़े क्यों ना हो,
लेकिन तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति से वह सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है।